हेलो व्यूअर्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक में। आज हम लोग सीखेंगे टैली ERP9 में आप लोग पेरोल का एंट्री यानी एम्प्लॉय का पे स्लिप कैसे निकालेंगे। वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। तो फर्स्ट आप लोग करना क्या है, न्यू कंपनी क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए पहले आपको आना होगा क्रिएट कंपनी। तो यहाँ पे आपको कंपनी का नाम देना होगा। तो यहाँ पे हम दे देते पेरोल डेमो क्लास। इसके बाद एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए कंपनी क्रिएट हो गया। इसके बाद आपको प्रेस करना होगा F11। फिर आपको आना होगा अकाउंटिंग फीचर। इसमें आपको दो ऑप्शन यस करके रखना होगा, एक मेंटेन पेरोल और एक कॉस्ट कैटेगरी। अब ये होने के बाद आपको जाना होगा पेरोल इन्फो। इसमें जितना ऑप्शन है सब ऑप्शन को भरना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यूनिट। यूनिट में हम लोग देंगे मंथ, थोड़ा शॉर्ट में देंगे यहाँ पे मिनट्स, और एक लेंगे आवर्स। चलिए कंपाउंड बना लेते हैं। कंपाउंड में देंगे आवर्स ऑफ 60 मिनट। मान लीजिए कोई पर्सन 1 घंटा 20 मिनट कम किया, जो 20 मिनट कम किया उसको भी पैसा जोड़ा जाएगा, इसलिए मुझे कंपाउंड लेना पड़ेगा। चलिए यूनिट तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको आना होगा अकाउंट अटेंडेंस में। अटेंडेंस में फर्स्ट आपको बनाना होगा प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपको रखना होगा अटेंडेंस टाइप में अटेंडेंस लीव विथ पे। फिर आपको देना होगा एब्सेंट है, यहाँ पे रखेंगे लीव विदाउट पे, और एक बनाएंगे ओवर टाइम। इसमें रखेंगे प्रोडक्शन और यूनिट में लेंगे आवर्स ऑफ 60 मिनट। चलिए अटेंडेंस भी हो गया। तीसरा ऑप्शन आएंगे एम्प्लॉय कैटेगरीज। इसमें क्या देना होगा, कंपनी का नाम। तो कंपनी का हम नाम दे देते एक तो टाटा PVT। चलिए एंटर करके एक्सेप्ट। इसके बाद आएंगे एम्प्लॉय ग्रुप। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का नाम चूज करेंगे। इसके बाद डिपार्टमेंट देंगे। हर एक कंपनी के अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे वर्कर डिपार्टमेंट। इसके बाद आएंगे एम्प्लॉय। फर्स्ट यहाँ पे कंपनी का नाम चूज करेंगे, और यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम देंगे मिस्टर अमित। यहाँ पे अंडर दे देंगे वर्कर, और आगे की फिलअप अगर करना है तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो अदरवाइज स्किप करके आगे बढ़ जाइए। चलिए ये होने के बाद आपका आना होगा पेड्स में। पेड्स में फर्स्ट आपको बनाना होगा बेसिक सैलरी, जो हर एम्प्लॉय को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, और कैलकुलेशन टाइप में हम लोग यहाँ पे लेंगे ऑन अटेंडेंस। फिर यहाँ पे लेंगे प्रेजेंट डेज। सारे हमेशा मंथ के लास्ट में दिया जाता है, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग मंथ। और अगर क्वेश्चन में कैलेंडर हिसाब से आपको चूज करने के लिए दिया गया, जैसे कोई मंथ में 28 दिन होता है तो कोई मंथ में 30 दिन या 31 दिन, उस हिसाब से अगर अकॉर्डिंग आपको फीस पेमेंट एडजस्ट करना होगा तो आपको लेना होगा एज पर कैलेंडर पीरियड। और अगर आप सिर्फ नॉर्मल डेमो के लिए दिखाना चाहते हैं तो आप लेंगे होंगे यूजर डिफाइन। तो यहाँ पे हम फिलहाल यूजर डिफाइन ही लेंगे, और यहाँ पे दे देंगे 31 दिन, नॉर्मल राउंडिंग, एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए हो गया। अब कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज देता है, जैसे कॉमन फैसिलिटीज होता है DATA PFPS है। इसके बाद भी आता है हाउस लोन होता है, PTAX होता है, इंसेंटिव होता है, TDS चार्ज काटा जाता है, FBD चार्ज काटा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे DA। तो यहाँ पे DA भी एक फैसिलिटीज हो जो हर एम्प्लॉय को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, जो सैलरी के साथ जोड़ा जाएगा। कैलकुलेशन टाइम में लेंगे हम लोग एज कंप्यूटर वैल्यू। यहाँ पे हमेशा नॉर्मल राउंडिंग ही जाएगा, और यहाँ पे लेंगे ऑन एसिड फार्मूला, और बेसिक सैलरी हमेशा ऐड होते जाएगा, और यहाँ पे आपको परसेंटेज देना होगा। तो यहाँ पे हम मिनिमम ले रहे हैं 8.5%। एंटर करके एक्सेप्ट। नेक्स्ट लेंगे TA, ये भी सैलरी के साथ जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे लेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, और यहाँ पे लेंगे एज कंप्यूटर वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग ऑन स्पीड फार्मूला। बेसिक सैलरी हमेशा बोले जो ऐड होते जाएगा,
और यहाँ पे परसेंट देंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे TA 5.5%। नेक्स्ट लेंगे PF, तो इधर सैलरी से काटा जाता है, तो यहाँ पे हम लेंगे डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, और यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू उठ जाएगा, नॉर्मल राउंडिंग अनएसिपिड फार्मूला, बेसिक सैलरी ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे लेंगे 2.5%। चलिए और बना लेते हैं ESI, जो मेडिकल के लिए काटा जाता है, एज कंप्यूटेड वैल्यू नॉर्मल बेसिक सैलरी ऐड, यहाँ पे देंगे 2.5%। तो चलिए मेरा पेड्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप आएंगे सैलरी डिटेल्स, एम्प्लॉय का सैलरी देंगे। तो यहाँ पे डिफाइन में जाइए, यहाँ पे सैलरी नाम के ऊपर ही भरिए, क्योंकि डिपार्टमेंट के ऊपर नए भरने से अच्छा होगा, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग ज्वाइनिंग डेट होता है, क्यों थोड़ा पुराना स्टाफ है तो क्यों न्यू स्टाफ है, तो इसलिए हमें सैलरी नाम के ऊपर ही भरेंगे। यहाँ पे ज्वाइनिंग, यहाँ पे एक डेट पूछा जाएगा, तो डेट में आपको देना है 1/4, और बेसिक सैलरी लेना होगा। इसके बाद बेसिक सैलरी पोस्ट इस सबसे सैलरी दे दीजिए। जैसे यहाँ पे मिनिमम सैलरी दे रहे हैं 17,500। अब यहाँ पे कंपनी तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है वो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो फर्स्ट हम लोग लेंगे DA, ESI, PF, TA, एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए सैलरी डिटेल्स भी हो गया। इसके बाद आएंगे वाउचर टैक्स। वाउचर टैक्स में आपको आना होगा ऑल्टर में, ऑल्टर में आने के बाद आपको आना होगा पेरोल में। फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है नेम ऑफ क्लास, इसमें आपको लिखना होगा सैलरी पेबल, एंटर करके इसको कर लेना है एक्सेप्ट। चलिए ये भी हो गया। तो जितना यहाँ पे ऑप्शन था सब मैंने फिलअप कर दिया। अब मुझे आना होगा पेरोल वाउचर में। तो अटेंडेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्रेस करना होगा कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F5। तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय का अटेंडेंस पहले बनाइए। तो यहाँ पे मिस्टर अमित प्रेजेंट किया मान लीजिए 29 दिन, फिर अमित एब्सेंट है 2 दिन, तो इसका एक पूरा 31 दिन कवर हो गया। अब यहाँ पे अमित का ओवर टाइम लेंगे, मान लीजिए 12 घंटा ओवर टाइम किया पूरा मंथ में, तो एंटर करके इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। और अब इसका पे स्लिप निकालना चाहेंगे, तो इसके लिए आपको शॉर्टकट प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ F4। फिर यहाँ पे सैलरी पेबल चूज कीजिए, फिर यहाँ पे ऑल्ट के साथ आपको A प्रेस करना होगा। फिर यहाँ पे आपको सैलरी लेना होगा। तो यहाँ पे टेली ERP9 है, तो यहाँ पे डेट चेंज कभी भी नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ मंथ आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे डिफॉल्ट के लिए 31/5। यहाँ पे कंपनी का नाम ले लीजिए, ऑल आइटम एम्प्लॉय नेम यस, एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए।